नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र स्थित शांतर शाह गांव में नाबालिग किशोरी की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। 2 दिन से लापता नाबालिग 13 वर्षीय किशोरी का शव खेत से मिला है। किशोरी के परिजन ग्राम प्रधान पति और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता और उसके सहयोगी पर दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। किशोरी दलित समुदाय की होने के चलते दलित संगठन भी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस चौकी में आरोपी ग्राम प्रधान पति आदित्य राज सैनी और अमित सैनी के खिलाफ हत्या, पोक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। नाबालिग से रेप और हत्या का आरोप बीजेपी के नेता के ऊपर लगा हुआ है, लिहाजा पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो आपको बता दें कि हाईवे किनारे खेत से इस बच्ची का शव मिला है। इस दौरान बच्ची की मां ने प्रधानपति पर इस दौरान गंभीर आरोप लगाए हैं। शांतर शाह गांव से 2 दिन पहले लापता हुई किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। इस मामले में किशोरी की मां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 23 जून को गांव का ही अमित सैनी उनकी 13 साल की बेटी को बहला फुसला कर ले गया था। आरोप लगाया गया कि आरोपित के स्वजन और प्रधान के पति सैनी भी पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं। और हमारे सहयोगी रुपेश वालिया फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस ने कुछ खुलासा किया है क्या? कुछ हत्या के पीछे कारण बताए जा रहे हैं? देखिए ऋषि, ये जो किशोरी है, ये जो बच्ची है, ये प्रधानपति हैं और भाजपा के ओबीसी मोर्चा के सदस्य भी हैं, आदित्य राज सैनी। उनकी पत्नी चूंकि शांतर शाह की प्रधान है, तो वो वहीं पर काम करती थी ये बच्ची भी, और साथ ही साथ इनके यहाँ एक और लड़का अमित सैनी नामक काम करता है। और जो मृतका की माँ है, उसका साफ साफ कहना यह है कि पिछले 3-4 दिनों से बच्ची जो है वो अमित सैनी के पास ही थी, और उन्होंने अमित सैनी को जब फोन किया था तो उसने साफ साफ बताया था कि बच्ची जो है मेरे पास है और मैं जल्द ही इसे वापस छोड़ दूंगा। लेकिन कल जो है उस किशोरी का शव हाईवे के समीप मिला है, तो इसके बाद से ही जो मृतका की मां है, उसकी तहरीर के आधार पर आदित्य राज सैनी, अमित सैनी के खिलाफ पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। हालांकि पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो पुलिस कप्तान परमेंद्र डोभाल स्वयं कर रहे हैं, और उनका साफ साफ कहना यह है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मामला भाजपा से जुड़ा हुआ है और राज्य में भाजपा की सरकार है। तो ऐसे में पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। तो देखना यह है कि पुलिसिया जांच में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाती है, क्योंकि मामला जो है बहुत गंभीर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए रुपेश वालिया। और उधर स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से संचालित प्राइवेट हॉस्पिटल पर छापेमारी करते हुए कार्रवाई की है। हॉस्पिटल को इस दौरान मौके पर सीज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार ने अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल पर छापेमारी कर कार्रवाई की। अचानक हुई इस कार्रवाई से हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। एसीएमओ ने अवैध रूप से संचालित स्टेशन रोड स्थित न्यू भारत हेल्थ केयर मौके पर ही सीज कर दिया और लोकनायक नर्सिंग होम को नोटिस दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से संचालित प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ उनकी ये कार्रवाई ऐसे ही आगे भी जारी रहेगी। तो स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से संचालित प्राइवेट हॉस्पिटल पर छापेमारी की और एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को सीज कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार ने अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल पर छापेमारी कर कार्रवाई की। अचानक हुई इस कार्रवाई से हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। एसीएमओ ने अवैध रूप से संचालित स्टेशन रोड स्थित न्यू भारत हेल्थ केयर पर मौके पर पहुंचकर इसको सीज कराया और लोकनायक नर्सिंग होम को भी नोटिस दिया गया है। तो एक हॉस्पिटल को नोटिस दिया गया है, दूसरे हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया।
अवैध रूप से संचालित प्राइवेट हॉस्पिटलों के खिलाफ उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। उधर नई टिहरी जिला मुख्यालय के बोराडी में पैदल टहल रही एक महिला और उसकी 2 भतीजियों को एक तेज रफ्तार कार ने बुरी तरीके से कुचल दिया। दुर्घटना में मौके पर ही इस दौरान महिला की जान चली गई, जबकि बच्चियों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके अलावा कार की चपेट में 2 अन्य लोग भी आ गए, जिनको हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी जेआर जोशी ने बताया कि शाम को बोराड़ी निवासी महिला रीना नेगी अपनी 2 भतीजियों अग्रिमा और इसके साथ ही अन्विता दोनों के साथ नगरपालिका कार्यालय रोड पर इवनिंग वॉक कर रही थी। शाम करीब 7 बजे तेज गति से आ रहे वाहन चालक ने इस दौरान तीनों को कुचल दिया, तो एक बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने महिला और बच्चों को कुचला। इस हादसे में तीनों की जान चली गई। नई टिहरी जिला मुख्यालय के बोराड़ी का ये पूरा मामला है, जहां पर पैदल टहल रही एक महिला और उसकी 2 भतीजियों को एक तेज रफ्तार कार ने बुरी तरीके से कुचल दिया। दुर्घटना में महिला की मौके पर ही जान चली गई, जबकि दोनों बच्चियों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके अलावा कार की चपेट में 2 अन्य लोग भी आए हैं। उधर प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद उत्तराखंड वन विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसको देखते हुए वन विभाग वनाग्नि से प्रभावित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने की तैयारी में है। इस बात को लेकर वन विभाग के अधिकारी डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि पूरे प्रदेश में बारिश होने की वजह से अब वनाग्नि का एक भी मामला देखने को नहीं मिला, जिससे बहुत ज्यादा राहत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम वृक्षारोपण के काम में स्थानीय समुदाय को भी जोड़ रहे हैं और इसके साथ ही सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के तहत हम छोटी जलधाराओं का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि सोइल इरोजन पर काबू किया जा सके। तो प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद उत्तराखंड वन विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गया है। उत्तराखंड में प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में बादलों ने अपना डेरा जमा लिया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में शुरुआती दिनों में हल्की बारिश, जबकि आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान को जारी करते हुए मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश भर के कई क्षेत्रों में आने वाले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि 27 जून से इसमें अधिक सक्रियता देखने को मिलेगी और अधिक ऊंचाई वाले जिलों पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल साथ ही देहरादून में भी कुछ जगह पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। उधर उत्तराखंड में वाहन दुर्घटनाओं को देखते हुए वाहन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए देहरादून संभाग ने चेकिंग अभियान चलाने पर जोर दिया है। इसी को देखते हुए आरटीओ ने शहर के विभिन्न चौराहे पर चालान काटने की प्रक्रिया तेज कर दी है। वहीं आरटीओ इन्फोर्समेंट राजेंद्र बिराटिया के अनुसार लगातार कई दिनों से शहर के अंदर चालान और चेकिंग अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, क्योंकि आए दिन सवारी वाहनों में ओवरलोडिंग की शिकायत मिल रही थी और मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण ये बनता जा रहा था। साथ ही साथ कई लोग 2 व्हीलर वाहन चलाते हुए हेलमेट का प्रयोग भी नहीं करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि शहर के कई इलाकों में और नेशनल हाईवे पर लोग व्हाइट पट्टी के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। शहर में तो ये जाम का कारण बनता ही है और नेशनल हाईवे पर यह दुर्घटना का कारण बनता है। इस पर भी चालान किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि
परिवहन विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 21,000 चालान किए और लगभग 450 के आसपास वाहनों को सीज किया। वहीं जिन वाहनों का चालान काटा जाता है उनके मालिक को ये बताया जाता है कि वो दोबारा इस तरह की हरकत करने से बाज जाएं। के नगला इमरती में बीती रात बकरी पालन में घुसकर गुलदार ने दर्जन भर बकरियों को अपना निशाना बनाया है, जिससे सभी बकरियों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई तो वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर आकर जांच पड़ताल की। घटनास्थल पर किसी जानवर के पद चिन्ह भी दिखाई दिए हैं। भारतीय किसान सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस घटना से बकरी पालन स्वामी को लाखों का नुकसान हुआ है। किसान संगठन के अध्यक्ष ने मुआवजे की मांग की है और कहा है कि ये बकरियां ही हैं और इनकी वजह से ही उसकी जीविका चलती थी। जीविका चलाने का एकमात्र उसके पास साधन था, वो भी अब समाप्त हो गया है। मौके पर पहुंचे जिला पंचायत सदस्य जुल्फिकार ने बताया कि बकरी पालन करने वाला रियासत अली इन बकरियों से ही अपने परिवार का लालन पोषण करता था। उत्तराखंड के पंतनगर एयरपोर्ट पर एटीसी के पद पर तैनात कर्मचारियों को उसी कमरे के पंखे पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का यहां पर शव लटका हुआ मिला है। मृतक ने महिला की वेशभूषा धारण कर रखी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार पंतनगर एयरपोर्ट पर एटीसी के पद पर तैनात आशीष कुमार सुबह ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। इसके बाद उनके रूम पार्टनर्स और अन्य कर्मचारियों ने उनको आवाज दी, लेकिन कमरे के अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिलने के बाद आनन फानन में गेट तोड़कर कर्मचारी जब कमरे के भीतर पहुंचे तो देखा कि मृतक महिला की वेशभूषा धारण कर पंखे पर झूला हुआ था, जिसके बाद सहकर्मियों ने फंदे से नीचे उतारकर आनन फानन में रुद्रपुर जिला चिकित्सालय भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की टीम ने प्राथमिकी जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड के सीमांत खटीमा विकास खंड क्षेत्र के सैजना गांव में खेत में धान की रोपाई कर रहे भाई बहन की आकाशीय बिजली गिरने के कारण जान चली गई। बिजली गिरने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह अचानक दोनों भाई बहन के ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे वो दोनों खेत में ही मूर्छित हो गए। पास में कार्य कर रहे परिजनों के द्वारा आनन फानन में खटीमा के उप जिला चिकित्सालय उनको ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों भाई बहनों को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी गई। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए खटीमा के आपको बता दें कि इधर तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि मृतक के परिवार को नियम के अनुसार मुआवजा देने की कार्रवाई की जा रही है। उधर उत्तराखंड के टांडा रेंज के जयनगर में एक बड़ा हादसा हुआ है। करंट की चपेट में आकर हाथी की जान चली गई। टांडा रेंज जंगल के पास आबादी क्षेत्र जयनगर गांव में हाथी भटकता हुआ पहुंच गया, जहां पर खेत में घास चरने के दौरान 11,000 वोल्टेज लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मौके पर वन अधिकारी सहित तमाम ग्रामीण एकत्रित हुए। इस दौरान वन विभाग के एसडीओ मयंक मेहता ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग को लटकता हुआ तार को हटाने और सही करने के लिए कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन बिजली विभाग में कई बार शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग की तरफ से हमारी इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
उधर पौड़ी की एक महिला समूह ने पर्यटन नगरी को उसका वजूद दिलाने के लिए अभियान छेड़ दिया है, जिसके तहत राज्य आंदोलनकारी बीरा भंडारी के नेतृत्व में पौड़ी शहर के शिक्षा विभाग के पीछे उतीश धारा के आसपास सफाई अभियान चलाया गया, जिसके तहत महिला समूह ने गुलदार का संभावित ठिकाना बनती जा रही झाड़ियों को काटकर साफ किया। इसके साथ ही कूड़े को एकत्र कर उसका निस्तारण भी किया। इस मौके पर स्थानीय महिला समूह ने लोगों से क्षेत्र को साफ सुथरा रखने की भी अपील की और आगे भी इसी प्रकार से अभियान को जारी रखते हुए क्षेत्र में पेड़ और इसके साथ ही फूल लगाने की उन्होंने बात कही। पौड़ी शहर को फूलों की घाटी की तर्ज पर सुंदर शहर बनाया जा सके, इसका भी उन्होंने जनता से निवेदन किया। उधर रवि बडोला हत्याकांड के बाद अब प्रशासन ने उस व्यक्ति की संपत्ति का लेखा जोखा तैयार किया है, जिसके सहारे पर रवि बडोला को गोली मारी गई। वहीं जैसे ही बात सामने आई तो उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी बयान जारी हुआ। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने कहा कि जो काम न्यायपालिका का है उसे न्यायपालिका को ही करने देना चाहिए। देहरादून के डोभाल चौक में 34 साल के रवि बडोला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जैसे ही ये गोलीकांड हुआ उसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जिस व्यक्ति के इशारे पर गोलियां चलाई गई उसको लेकर अब प्रदेश सरकार सख्त होती नजर आ रही है। साथ ही अब उस व्यक्ति की संपत्ति का भी पूरा लेखा जोखा पुलिस खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही उसकी अवैध संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चल सकता है। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।